नमस्कार दोस्तों। डी जी के ब्रेन में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या हमारी तकदीर पहले से लिखी होती है या फिर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? क्या मेहनत से कंगाल भी राजा बन सकता है? क्या आपको लगता है कि भाग्य पहले से तय होता है या फिर हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सही कर्म करके हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अगर आप भी जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कर्म को अपना धर्म माना, उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। भाग्य कोई आसमान से उतरने वाली चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी किस्मत बनेगी, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। भगवत गीता का संदेश, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाग्य हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म हमारे नियंत्रण में है। किस्मत बदलने के 5 अचूक तरीके। मेहनत से पीछे मत हटो। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तकदीर भी आपका साथ नहीं देगी। सकारात्मक सोच अपनाओ। नकारात्मक सोच आपकी मेहनत को खत्म कर सकती है। अच्छी संगति रखो। जैसे संगति होती है, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। सीखते रहो। हर असफलता एक नया सबक देती है, इसे स्वीकार करो। ईमानदारी से कर्म करो। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है। एक बार एक गरीब किसान था। वह हमेशा कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कितना भी मेहनत करूं, कुछ अच्छा नहीं होता। फिर एक दिन एक ज्ञानी संत उसके गांव आए और बोले, कर्म करो और भरोसा रखो, किस्मत खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। किसान ने उनकी बात मानी और बिना शिकायत के मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल व्यापारी बन गया। अगर वह किसान भाग्य का रोना रोता रहता तो कभी सफल नहीं होता। तो दोस्तों, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ठान लें कि मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक सफलता संभव है। कई लोग सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल बनता है। अगर हम आलसी बने रहते हैं तो हमारा भाग्य भी बुरा हो सकता है। किस्मत इंतजार करने वालों के लिए नहीं, बल्कि मेहनत करने वालों के लिए बनती है। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, तो आज से ही अपनी सोच बदलें। हर दिन कुछ नया सीखें, मेहनत करें, सकारात्मक रहें, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता उसकी तकदीर भी उस पर भरोसा नहीं करती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता था। मेरी तकदीर ही खराब है, भगवान ने मुझे गरीब ही बनाया है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। यह सोचकर वह अक्सर दुखी रहता, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। रामू घबराया, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही एक कुल्हाड़ी थी। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक नदी के देवता प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने पूरी ईमानदारी से सारी बात बताई। नदी के देवता ने मुस्कुराते हुए नदी में गोता लगाया और सोने की एक चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं देवता, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर नदी के देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर इनकार कर दिया। आखिर में देवता ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रामू खुश होकर बोला, हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर देवता प्रसन्न हुए और उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी, सोने की, चांदी की और लोहे की। अब रामू के पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसने सोचा, अब मैं लकड़हारी का काम छोड़कर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। रामू ने उन कुल्हाड़ियों को बेच दिया और उससे मिले पैसों से लकड़ी का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई
और वह एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। रामू के गांव में कई लोग उसकी सफलता से जलने लगे। गांव के ही हरीश नाम का एक लालची आदमी यह देखकर जल भुन गया। अगर रामू को सोने की कुल्हाड़ी मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। हरीश ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और रोने लगा। नदी के देवता फिर प्रकट हुए और उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। हरीश लालच में आकर झट से बोल पड़ा, हाँ देवता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता को उसकी बेईमानी और लालच समझते देर न लगी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, झूठ बोलने वाले को कुछ नहीं मिलता। देवता ने उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी नदी में डुबो दी और उसे खाली हाथ लौटा दिया। इधर रामू ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा को रामू को बुलाया और कहा कि उसे राजा मंत्री बनाना चाहते हैं। रामू आश्चर्यचकित रह गया। एक गरीब लकड़हारा जो कभी अपनी किस्मत को कोसता था, अब एक राज्य का मंत्री बन रहा था। उसने यह सब कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से हासिल किया। अगर रामू भाग्य का रोना रोता रहता तो कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन उसने मेहनत की और अपनी तकदीर खुद लिखी। रामू की ईमानदारी ने उसे एक लकड़हारे से मंत्री बना दिया। हरीश को सब कुछ खोना पड़ा क्योंकि उसने भाग्य के सहारे कुछ पाने की कोशिश की बिना मेहनत किए। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भगवान या देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि किस्मत कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं होती। हमारी मेहनत और कर्म ही हमारे भाग्य को बदलते हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। यह एक ऐसा कथन है जो हमें बताता है कि हमारी किस्मत किसी जादू से नहीं बदलती, बल्कि हम अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। कई लोग यह मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और जो होना है वह होकर ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो मेहनत करने वाले लोग क्यों सफल होते और आलसी लोग क्यों असफल रहते? मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ सकता है। अच्छे कर्म उसे सफलता, समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और असफलता का कारण बनते हैं। इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करि सो तस फल चाखा। अर्थात व्यक्ति को उसी के अनुसार फल मिलता है जैसा वह कर्म करता है। हाँ, कर्म के माध्यम से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है तो यह उसका प्रारब्ध, पहले के कर्मों का परिणाम हो सकता है। लेकिन यदि वह मेहनत, लगन और ईमानदारी से आगे बढ़ता है तो वह अपनी गरीबी को दूर करके एक सफल व्यक्ति बन सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारा भाग्य भी वैसा ही बन जाएगा। हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि मैं अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता हूँ। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। बिना प्रयास के कोई भी सफल नहीं हो सकता। जो लोग परिश्रम नहीं करते वे असफलता का सामना करते हैं। भाग्य को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि सफलता तुरंत नहीं मिलती। हमारी संगति हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। अच्छे विचारों और अच्छी संगति में रहने से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, जिससे भाग्य भी अच्छा बनता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा भाग्य बनता है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो ब्रह्मांड हमें भी अच्छे अवसर प्रदान करेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसके कर्म ही उसकी किस्मत को बदल सकते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने जीवन में सफलता पाते हैं। अंतिम संदेश, अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य लिखेंगे। कर्म ही हमारा असली भाग्य होता है, क्योंकि वही हमारे भविष्य की नींव रखता है। भाग्य को दोष देने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन कर्म करने वाले अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। किसी ने सही कहा है, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना होगा। भाग्य सितारों में नहीं, बल्कि हमारे परिश्रम में छिपा होता है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते। जो बीज आज बोओगे वही कल पेड़ बनकर फल देगा। भाग्य कोई चमत्कार नहीं करता, मेहनत ही असली चमत्कार होती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। आज की गई मेहनत कल आपकी किस्मत बदल देगी। भाग्य को कोसने वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन कर्म करने वाले इतिहास रचते हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माता है, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे।
भाग्य पर विश्वास रखने वाले हाथ जोड़कर रह जाते हैं, जबकि कर्म करने वाले हाथों से अपनी तकदीर लिखते हैं। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर भाग्य से जीतना है तो कर्म को अपना हथियार बनाओ। सफलता कर्म से मिलती है, सिर्फ भाग्य भरोसे रहने से नहीं। कर्म पथ पर चलने वाला कभी भाग्य की शिकायत नहीं करता। अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो अपने वर्तमान के कर्म बदलें। हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। उसके कर्म ही उसकी तकदीर लिखते हैं। कर्मशील व्यक्ति का भाग्य भी उसके कदम चूमता है। भाग्य सदैव परिश्रमी का साथ देता है। कर्म का प्रभाव, कर्म अच्छे हों तो भाग्य भी साथ देता है। अच्छे कर्मों से बुरा भाग्य भी बदल सकता है। भाग्य बहानेबाजों का सहारा है, कर्म वीरों का नहीं। जो मेहनत से कर्म करता है उसे भाग्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यदि आज अच्छे कर्म करोगे तो कल अच्छा भाग्य स्वयं ही आ जाएगा। कर्म पथ पर चलो, भाग्य अपने आप संवर जाएगा। नसीब को कोसने से अच्छा है कि हम अपने कर्म सुधारें। जो मेहनत करता है उसके आगे भाग्य भी नतमस्तक हो जाता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। अच्छे कर्म करने से ही अच्छा भाग्य निर्मित होता है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल अपने आप मिलेगा। सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। जो अपने कर्म में विश्वास रखता है वही भाग्य बदल सकता है। सही कर्म से ही मनुष्य अपनी तकदीर स्वयं लिख सकता है। कर्म योग ही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो द जीके ब्रेन को सब्सक्राइब जरूर करें